जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर हाथ जोड़ के आप सबका अभिवादन करती हूँ। आज की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब ये घटना बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि वृषभ राशि के जो मालिक हैं शुक्र, वो सूर्य के मित्र नहीं हैं। वहाँ पर एक मित्र बैठा हुआ है जिसका नाम है बुध, वो थोड़े दिनों के लिए है। और वहाँ पर एक शत्रु बैठा हुआ है जिसके रहते ग्रहण योग हो जाता है, वो है राहु। और डिग्रिकली जब दोनों नज़दीक आएंगे तब खटके उड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे क्या खटके उड़ने वाले हैं उसकी बात करने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेंडेमिक में मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि सावधान रहिए, गफलत में ना रहिएगा, मास्क मत उतारिएगा, डिस्टेंस पे रहिएगा, जाइए आइए नहीं, जहां तक हो सके घर पे रहें, घर से काम करें, अनिवार्य हो तो अपना बचाव करते हुए घर से निकलें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ये आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए जानते हैं सूर्य की घटनाएं क्या क्या हो रही हैं, यहाँ पर किस किस नक्षत्र में भी जा रहे हैं, कैसे कैसे असर देंगे, हम डिस्कस करते हैं। 14 मई रात को 11:24 पर वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। वृष राशि में पहले से मौजूद हैं बुध, शुक्र और राहु। चतुर्ग्रही योग 26 मई तक बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये बुध जो है महाराज ये मिथुन राशि में फिर प्रवेश कर जाएंगे, वहां से आगे को चल देंगे और फिर ये चतुर्ग्रही योग खत्म होके त्रिग्रही योग रह जाएगा। फिर एक आध दिन में शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये द्विग्रही योग रह जाएगा। फिर बुध मिथुन राशि से वृषभ राशि में 2 जून को आ जाएंगे, तो फिर त्रिग्रही योग हो जाएगा। ऐसे करके कभी 4 ग्रहों का योग, कभी 3 ग्रहों का योग, कभी 2 ग्रहों का योग, फिर से 3 ग्रहों का योग, ऐसी ये हालात और स्थिति रहने वाली है। आपको ये शायद पता होगा कि सूर्य और राहु जब डिग्रिकली नजदीक आते हैं तो एक ग्रहण योग बनाते हैं। और वैसे भी 10 तारीख को एक आकाशीय खगोलीय घटना होने वाली है, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि यहाँ भारत में नहीं दिखेगा, तो उसका कोई असर हम पे नहीं आने वाला, उसकी कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सूर्य की राहु की, तो उसमें ग्रहण योग बताता है। चलिए तो हम जान लें सबसे पहले कि सूर्य क्या है, वृषभ राशि क्या है और कैसे कैसे असर होगा इन सब ग्रहों का। अब सूर्य जो है ये आत्मा का कारक है। सूर्य आपके मान सम्मान का, आपके ओहदे का, आपके कार्य का, आपकी मिलने वाली इज्जत का, आपके होने वाले अपमान या होने वाले बहुत ज्यादा आदर का, आपके किसी भी प्रकार से आप सीईओ हैं या बड़ी पोस्ट पे हैं या आप नेता हैं या अभिनेता हैं, आपकी समाज में बड़ी सुनी जाती है, आपकी लोग बात मानते हैं, आपके बोलने से लोग प्रभावी होते हैं और लोगों को आपकी पर्सनैलिटी से इफेक्ट होता है। ये सब सूर्य के अच्छे होने के कारण हैं। सूर्य आपकी जीवन में पिता समान होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। सूर्य आपकी बॉडी में आत्मा का कारक, और उससे ज्यादा आपकी स्कल, आपकी हड्डियां, आपके दांत, आपकी राइट आंख, नाखून, नाखून का वैसे शनि को भी मानते हैं और सूर्य को भी मानते हैं। और सूर्य जो है वो हार्ट का भी किसी प्रकार से कारक माना गया है, लेकिन हार्ट का कारक चंद्रमा और बुध को भी कहा गया है। तो चलिए ये तो हमने बात की सूर्य की। अब वृषभ राशि क्या है जहां पर सूर्य का प्रवेश होने वाला है। वृषभ राशि एक धरती तत्व की राशि है और बहुत ही भौतिक स्वरूप की, भौतिक मतलब दुनियावी,
जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उसको भाते हैं। ऊपर से शुक्र इन दिनों वहाँ है, ये गोचर है, ये कोई किसी की लग्न कुंडली नहीं है। तो गोचर में शुक्र वहाँ स्थित है सूर्य के साथ थोड़े दिनों के लिए, और डिग्रिकली वो दूर दूर रहेंगे, तो यहाँ पर शुक्र अस्त भी नहीं हो रहे। लेकिन जो राशि है उसका मूल स्वभाव यह है जिसमें सूर्य रहेंगे कि उनकी भौतिकता, उनको वर्ल्डली प्लेजर्स पाना, उनको ज़्यादा काम करके खुशियाँ पाना, आनंद पाना, और अगर कार लेनी है तो BMW कार लेनी है, मतलब इच्छाओं का बहुत बड़ा भरमार होना, ये सब स्थितियां मानी जाती हैं। और वृषभ राशि में जब सूर्य आता है तो सूर्य किसी भी राशि में आकर उस राशि को उजागर कर देता है। मतलब उसकी जो नेचर है वो ये है कि उसका जो राशि का जो तत्व है, उसका जो उसकी आदतें हैं उसको वो प्रखर रूप से बताएगा कि देखो जी इसकी ये आदतें हैं। ऊपर से क्या हो रहा है कि वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो जब तक शुक्र बैठे हुए हैं तब तक तो वृषभ राशि के लिए एक बची हुई स्थिति रहेगी, क्योंकि ये भी माना जाता है ज्योतिष में कि सूर्य जो है वो शुक्र का शत्रु है, और शुक्र भी सूर्य का शत्रु है। तो यहाँ पर कोई एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति ना होते हुए भी जब सूर्य कृतिका नक्षत्र में रहेगा, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, तो ये सारी स्थितियां जो हैं कंट्रोल में रहेंगी। और यहाँ पर ये भी हमने आपको बताया है कि 26 मई को बुध जो हैं, जो बुधादित्य योग कुछ समय के लिए बनाते हैं वृषभ राशि में, वो खसक जाएंगे मिथुन की ओर, जो कि अच्छी घटना है मिथुन राशि के लिए, कन्या राशि के लिए और सारी राशियों के लिए भावानुसार अच्छी घटना है। और उसके बाद जो 28 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे, वो भी एक अच्छी घटना है। भावानुसार सबके अपने अपने भावानुसार अच्छी राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो बचेगा वो है राहु और सूर्य। अब राहु ग्रसते हैं सूर्य को, और सूर्य सबके तेज विफल करते हैं, लेकिन राहु जो दैत्य हैं और सूर्य जो भगवान हैं, और उनके जो स्वभाव में डिफरेंट बातें हैं। राहु जो हैं वो काले हैं और सूर्य प्रकाश है, और सब इन बातों से लेके घमासान होती है और राहु प्रभावी होना शुरू कर देते हैं सूर्य पे। राहु एक छाया ग्रह माना गया है, राहु प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, फिर भी उसका इफेक्ट सूर्य पर काफी रहता है। ऐसे में सूर्य को बल देना चाहिए, राहु को बल नहीं देना चाहिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, सूर्य को जल चढ़ाना, वृषभ राशि वालों के लिए नहीं, तुला राशि वालों के लिए नहीं, मकर राशि वालों के लिए नहीं, कुंभ राशि वालों के लिए नहीं, तो इन सब राशि 4 राशियों को छोड़ के बाकी राशि वाले सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करना, गायत्री के जाप करना, गायत्री के हवन करना, ये सब कर्म कर सकते हैं। अब 14 मई को कृतिका नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। यहाँ पर वो कृतिका में रहेंगे, मतलब अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य का नक्षत्र है ये। 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, तो जब कृतिका में रहेंगे तो सूर्य अपने आप में कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये स्थिति वृषभ राशि के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्थिति सूर्य के लिए अच्छी है। तो सूर्य आपके जिस भाव के स्वामी होंगे वो भाव उजागर रहेगा इतने दिनों, 9 दिनों के लिए, और वृषभ राशि जहाँ की स्वामी होगी वो भाव इफेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पर जब सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो आर्टिस्टिक बातें होंगी, और लोग जो आर्ट के फील्ड में हैं उनके लिए एक अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी, और चंद्रमा आर्ट से, मन से, माता से जुड़ा हुआ है। 8 जून को सूर्य जो है वो मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, और 8 जून से 15 जून तक वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे तो सूर्य का प्रभाव जो है 1 तारीख के बाद ढलता हुआ माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको 8 जून से लेकर 15 जून तक, खासकर वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, इन बातों से संभल के रहिए, और जिसके जिसके जो भाव में होंगे कि आपको कोई गलत डिसीजन उस भाव से रिलेटेड नहीं लेना है। अब क्या भाव है मैं संक्षेप में फटाफट बताती हूँ आपको। मेष राशि, मेष राशि के लिए ये चतुर्ग्रही, फिर त्रिग्रही, फिर द्विग्रही और फिर त्रिग्रही युति जो है द्वितीय भाव में होने वाली है। परिवार में असमंजस्य,
या किसी प्रकार से धन का अपव्यय या संचित धन पर कोई संकट या निकल जाना धन का, आपकी बोलने चालने की स्थिति से कुछ गड़बड़ होना, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अपना माइंड का ध्यान रखना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, किसी भी प्रकार से अपने परिवार के साथ मनमुटाव नहीं करना है, अपने विवाहित जीवन में सामंजस्य बनाना है, वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बना के रखना है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी सामंजस्य बना के रखना है। वृषभ राशि, आपके लग्न में हो गई है चतुर्ग्रही, त्रिग्रही, द्विग्रही, त्रिग्रही युति। अब इसका एक बात याद रखना है आपको कि आपका लग्नेश शुक्र, और पहले आप बड़े कंफर्टेबल हैं क्योंकि बुध वहाँ है, और अब लग्नेश वहाँ से हटेंगे, सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो भी राहु आपकी कमान संभाले रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका तेज थोड़ा कम होगा। आपको अपनी दवाइयाँ, पथ्य, तबीयत, इनका ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से कोई दांत, स्कल, हड्डियाँ, पेन, स्पाइन, इन सब चीज़ों की तकलीफ होती, कुछ सरकारी दरबारी कामों की, तो अपना काम काज जरा सुचारू रूप से करिए। अभी फिलहाल आपकी पर्सनालिटी को डिम ना हो, इसलिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहिए, खाना पीना सही रखिए। और दूसरी बात कि आपको अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना, उनके साथ अनबन ना करना, घरेलू झंझट झगड़े ना करना, और अपने वाहन वगैरह का ध्यान रखना है। मिथुन राशि, आपके लिए वैसे मिथुन में आने वाले हैं बुध, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। जब तक बुधादित्य योग रहेगा तब तक भी आपके लिए तो सभी मित्र हैं, राहु मित्र है, शुक्र मित्र है, सूर्य मित्र है, तो एक अच्छी स्थिति है। लेकिन जब सूर्य अस्वस्थ हैं तो वो आपके पराक्रम को कम कर सकते हैं, आपके उत्साह को कम कर सकते हैं, आपका तेज कम कर सकते हैं। ऐसे में आपको ग्रीन चीज़ें खाना, सूर्य को जल चढ़ाना, और आपको साथ साथ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना। अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि आपकी बुद्धि और आपका शरीर दोनों का बैलेंस रहे। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करना या माता लक्ष्मी की आराधना करना अति उत्तम रहेगा। और आपके लिए अब ये स्थिति जो है त्रिग्रही चतुर्ग्रही वाली, द्वादश स्थान में होने वाली, तो खर्चों पर कंट्रोल करना, अपने प्रेम संबंध ना बिगाड़ना, विदेश रिलेटेड कामों में खराबी ना लाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कर्क राशि, आपके लिए एक अच्छी स्थिति बुध लाने वाले हैं विदेशों के लिए, बट यहाँ पर एक बात पहले घटित हो रही है कि 4 ग्रह का योग जो है वो आपके लाभ भाव में होने वाला है। तो कोई बड़ा खर्चा आप दिखाएं, माँ के साथ अनबन करें, या कोई बड़ा पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आप केस क्रिएट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करें, ये सब मत करिएगा। अपनी बात को कंट्रोल में रखिएगा, अपने परिवार के साथ बिगाड़िएगा नहीं, अपने धन का अपव्यय मत करिएगा, कहीं गलत बोल मत दीजिएगा पब्लिकली, और अपने किसी भी प्रकार से अपने ताया, चाचा, अपने पिता और अपने जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं बिगाड़नी है आपको। आपको अपने जो लाभ हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, उनको ज़रा दबा के रखिए। और केसेस वगैरह में कोई जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा रुक जाइए अभी। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी, उसको ग्रहण योग जैसा लगेगा, दो दुश्मनों के बीच में आ जाएगा, और राहु और शुक्र के। हालांकि शुक्र वहां टिकने वाले नहीं हैं ज़्यादा, 7-8 दिन की बात, लेकिन ये 7-8 दिन आपको संभल के रहना है। अभी डिग्रिकली नहीं आया है नज़दीक, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप सिर्फ गायत्री के जाप करते रहें, आप करते रहें आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, आप कर सकते हैं विशेष रूप से गायत्री का हवन, या आप जो है सूर्य स्नान भी कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम का जाप भी कर सकते हैं। आपके लिए अब यात्राओं में ध्यान से रहना, अब व्यवसाय में अपने पार्टनर के साथ बना के रखना, व्यवसाय में किसी को चिढ़ना नहीं, अपनी बात रखना, समझदारी से अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाना, और किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं करना जिससे आपको धंधे में नुकसान हो और आपके पर्सनालिटी पे इफेक्ट आए उसका, और आप बूझें। आप बिल्कुल ना बूझिए, खाना पीना, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन सही रखिए। कन्या राशि, आपके लिए अब ये जो चतुर्ग्रही योग है ये भाग्य भाव में होने वाला है। अपने भाग्य को संभालते हुए काम आ रहे हैं, काम ऑफर हो रहे हैं, बुधादित्य योग भी है और राहु भी साथ दे रहा है, तो काम आ रहे हैं। जो काम हो रहे हैं उनको संभालिए, जो पैसे आ रहे हैं उनको संभालिए, परिवार के साथ मन मुटाव ना करिए। अभी शुक्र की स्थिति अच्छी है, वो आपको आर्ट से रिलेटेड, धंधे से रिलेटेड, कलात्मक कामों से रिलेटेड सब काम बहुत अच्छे कराते रहेगा।
और इसके लिए आपको जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ या काली माँ की आराधना अति उत्तम रहेगी। कृष्ण के भी जाप कर सकते हैं आप। और आपको अंधाधुंध खर्च करना प्रेम संबंधों पर या अपने विदेश रिलेटेड कामों पर या अपने किसी भी प्रकार से तबीयत पर भी आपको ध्यान से अपने घरेलू उपाय वगैरह करके हर तरह से अपनी तबीयत संभालनी है और किसी तरह की झंझट झमेले में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा संभल के चलिए, ये दिन भी बीत जाएंगे। तुला राशि, आपके लिए अभी अष्टम स्थान पे योग बन रहा है, तो जरा संभल के तबीयत विशेष रूप से संभालें। आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ ये 1 महीना करते रहिए। एक बार शुरू किया तो अंत तक पढ़िए। हलवा पूड़ी चना का भोग लगाइए, नारियल चढ़ाइए, आरती उतारिए माँ की। जितना माँ के शरण में रहेंगे आपका ये समय आराम से बीत जाएगा। आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ प्रैक्टिकली जो आपको कोर्ट केसेस वगैरह में सावधानी बरतनी, अपने पेपर संभाल के रखने हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों में ज़्यादा उलझना नहीं है। जो धन लाभ हो रहा है उसको बचा के रखना है। अब ये स्थिति आपके काम जो है फिर भी छिटपुट ऑफर होते रहेंगे, आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तबीयत को संभालना आपके लिए सर्वोपरि होगा। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि आपके लिए स्थिति ऐसी है कि सप्तम भाव में ये युति होने वाली है, तो व्यावसायिक पार्टनर के साथ बड़ी बड़ी बातें करके उनसे बातें बिगाड़ना, आपके जो विवाहित जीवन के पार्टनर हैं उनके साथ कोई काम बिगाड़ना या ऐसा कुछ करना जिससे आपके विघटन हो या कार्य की वजह से आप घर में झगड़े करें, ऐसा न कीजिएगा। आपके पिता की तबीयत का ध्यान रखना, आपके अंधाधुंध खर्चों पर कंट्रोल रखना और किसी प्रकार से कोई वैवाहिक जीवन के पार्टनर की तबीयत खराब होती है तो उनका ध्यान रखना आपका ये धर्म है। अभी ये स्थितियां संभली रहेंगी बुध के स्थानांतरण से आपकी तबीयत की, और पहले से बेहतर आप अपनी तबीयत को पाएंगे। आप अपने जितने वैवाहिक जीवन में जो नेचुरल प्लेजर्स होते हैं उनके लिए भी आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा और आप थोड़ा सा समझदारी से प्रैक्टिकल होके चलिए तो ये दिन बीत जाएंगे। धनु राशि, आपके लिए सूर्य का षष्ठ में प्रवेश। अभी सूर्य की षष्ठ में स्थिति अच्छी होती है लेकिन वहां बैठे हुए हैं राहु, तो ऐसे में आपको जो काम मिले हैं ना उनको प्लीज ना मत बोलिए, बड़ा बड़ा पैसा मत मांगिए, जो मिलता है उसको करिए, छोटा हो बड़ा हो हाँ बोलते चाहिए। पेंडेमिक की स्थिति है, आपको अपने किसी भी प्रकार से पैसे जो आ रहे थे या पहले संचित थे उनको फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों को संभाल के रखना है, आपको विरोधी खड़े नहीं कर लेने हैं, आपको हर प्रकार से शत्रुओं की चिंता नहीं होनी चाहिए, आप सबसे बना के चलिए और आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के करिए, ना लोन्स लीजिए ना लोन्स दीजिए। अभी थोड़े ही दिनों में आपको थोड़ा व्यवसाय में शांति मिलेगी बुध के मिथुन में आने से, तो अभी स्थिति अच्छी होने वाली है, इसलिए चिंता ना करें। मकर राशि, आपके लिए आपके बच्चों के साथ विशेष रूप से अनबन खटके ना हो, उनकी स्थिति अच्छी रहे, उनकी तबीयत अच्छी रहे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः या ओम महाकालिकाय नमः के पाठ आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे ऐसे ख्याल आएंगे जो नकारात्मक होंगे और उससे बचना आपका काम है। आपको अभी वैसे लोन्स वगैरह खुलने वाले हैं, काम भी खुलने वाला है, बस थोड़े ही दिनों की बात रह गई है, इसलिए अपनी किसी भी गलत डिसीजन की वजह से अपने काम मत बिगाड़िएगा और अपने कार्यस्थल पर अपनी बात शांति से रखिएगा, बिगाड़ के मत रखिएगा। अपने पिता के साथ अनबन न करिएगा, अपने किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं बच्चों की कोई पढ़ाई, कोई अपनी पढ़ाई अध्ययन इसमें व्यत्यय न आए, इसका भी ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव में युति होने वाली है, घर में शांति रहे इसका आपको ध्यान रखना है, अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है, सुखी व्यवस्था बनी रहे। आपके वाहन, आपके दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, उनका ध्यान रखना। बॉयल खाना और आपके लिए सूर्य को जल चढ़ाना मैंने उचित नहीं समझा, तो यहाँ पर बोल नहीं रही हूँ मैं, लेकिन आपके विवाहित जीवन के पार्टनर की तबीयत का ध्यान रखना आपका धर्म है। कोई अनबन हो तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी कोई अनबन हो तो स्पेस दीजिए। और इन दिनों जो सूर्य चतुर्थ में आए आपके, तो आपको किसी भी प्रकार से अगर कुछ काम मिल रहे हैं सरकारी दरबार तो हाँ बोलिए, मना मत करिए।
आप किसी भी काम को, और कोई पार्टनर भी मिलता है व्यावसायिक, तो उसके साथ थोड़ा तड़जोड़ करके बातों को आगे बढ़ाइए। माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखना और साथ साथ में अपने व्यवसाय पे थोड़ा ध्यान देना, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए कि ये स्थितियां जो हैं वो चतुर्ग्रही योग और त्रिग्रही, फिर द्विग्रही, फिर त्रिग्रही योग आपके पराक्रम में होगा। उत्साह कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी बहुत अच्छा फील होगा। मूड वेरिएशंस होंगे, तो मूड वेरिएशंस के लिए मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, योग कीजिए। आपको किसी भी प्रकार से सूर्य को जल चढ़ा के, गायत्री के जाप करके और आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करके आपको लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि उपायों से फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ बिगाड़िए नहीं, उनको शत्रु मत बनाइए, किसी को भी शत्रु मत बनाइए, और जो शत्रु बने हुए हैं उनसे थोड़ा स्पेस बना के चलिए। आपके इन दिनों ना लोन लेने हैं आपको, ना लोन देने हैं आपको, और इसके साथ साथ तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। यात्रा में निकलेंगे तो अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेके चलें। अब ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए कहता है कि आपको अपने कामों में सावधानी बरतनी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश क्या कहता है इस विषय में। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई एक चर्चा लेकर। इंसान अगर प्रैक्टिकल रहे तो सारी मुश्किलें आराम से निकल जाती हैं, पता नहीं चलता, और ग्रह भी उसका बुरा नहीं कर सकते। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।